हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात करी थी ब्लड प्रेशर के बारे में कि बीपी क्या होता है, कितना नॉर्मल होता है, किस तरह से बीपी बढ़ता है, क्या उसके रीजंस होते हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो बीपी के ऊपर हमने एक प्रॉपर बात करी थी, प्रॉपर एक वीडियो बनाया था। अगर आपको प्रॉपर बेसिक से देखना हो कि बीपी क्या है, कितना नॉर्मल होना चाहिए, बीपी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आता है, तो आप वहाँ जाके आराम से ईजिली उसको देख सकते हैं। लिंक मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर ऐड कर दूँगी। क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है ना, वो है तो हाइपरटेंशन और बीपी से ही रिलेटेड, बट इसमें एक स्पेसिफिक फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो बोलते हैं मोटापा। कि मोटे लोगों में बीपी बढ़ने के कारण क्या होते हैं, या मोटे लोगों में बीपी क्यों बढ़ता है। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जब लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो डॉक्टर उनको बोलते हैं अपना वजन कम करिए, अपना वेट कम करिए। तो ऐसा क्या होता है कि मोटापे से बीपी बढ़ता है, एंड मोटापे से बीपी क्यों बढ़ रहा है, एंड प्लस हम ओबीस क्यों हो रहे हैं। मोटापा इज़ नॉट अ हेल्दी फॉर्म। ओबीस होता है कि जो बहुत ओवरवेट से भी ज़्यादा जब हो जाता है तो उसको हम ओबीस बोलते हैं। देखिए, जैसे कि आजकल एपिडेमिक स्टेट हो गया है हमारा, मोटापा बहुत ज़्यादा, बहुत ही कॉमन लोगों में ये चीज़ हो गई है। पहले ज़्यादातर ये डेवलप्ड जो कंट्रीज़ थी वहाँ के लाइफस्टाइल की वजह से होता था, बट आजकल जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं जैसे हमारा इंडिया है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है लोगों को ओबेसिटी। इनफैक्ट जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी हो गया। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, बाहर का खाना पीना ज़्यादा हो गया है, प्रोसेस्ड फूड लोग ज़्यादा खाने लगे हैं एज़ कम्पेयर टू घर का हेल्दी खाना, जिसकी वजह से जो जंक फूड खाने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी कम की वजह से जो है हमारा ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गया है इंडिया के अंदर। इनफैक्ट बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हो गया है एंड बड़ों में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, जिसको हाइपरटेंशन हम कहते हैं, ये साइलेंट किलर होता है। ये साइलेंट किलर क्यों होता है? क्योंकि लोगों को जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई नहीं देता, जब तक कि कोई हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कोई भी किडनी प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा नहीं आता, 50% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको ब्लड प्रेशर है या उनको बीपी है। ठीक है, नॉर्मल रेंज में पहले बात कर चुकी हूँ, 122/80 होता है, जो कि एक नॉर्मल परफेक्ट होता है, इसका जो रेंज होता है। उसके अलावा जैसे जैसे ये बढ़ता है 140 अगर आ जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बताया आपको, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज़ बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं दोबारा से वही सेम चीज़ें रिपीट करूँगी। तो आप वहाँ जाके देख लेना जो भी इसके बेसिक्स चीज़ें हैं। यहाँ पर आज हम सिर्फ ओबेसिटी एंड मोटापे का क्या रिलेशन है बीपी के साथ, बीपी बढ़ने के साथ, आज हम सिर्फ उसके ऊपर बात करेंगे। अब है कि लोगों में ओबेसिटी हो रहा है। अब ओबेसिटी को आप कैसे मेजर करोगे कि आप ओबीज हो? तो जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है, हम उससे निकालते हैं ओबेसिटी है या नहीं है। जो बॉडी मास इंडेक्स है वो होता है हमारा, जिसको हम जो वेट होता है और हाइट होता है उसको लेके निकालते हैं। अगर ये 20 to 25 आता है, इट मीन्स यू आर इन अ नॉर्मल स्टेट, और आपका जो BMI है वो नॉर्मल है। अगर 25 to 30 आपका आता है तो आप ओवर वेट है थोड़ा सा, एंड अगर 30 से ऊपर आता है तो आप ओबीज कैटेगरी में आ गए हैं। तो आप अपना हाइट और वेट को लेकर अपना बॉडी मास इंडेक्स निकालिए एंड देखिए कि आप नॉर्मल में आ रहे हैं अगर तो 20-25 के बीच में आएगा, आप ओवर वेट है तो 25 और 30 के बीच में आएगा, अगर आप ओबीज है तो मोर देन 30 के बीच में आएगा। दूसरा एक फैक्टर होता है ओबेसिटी को नापने का, वो होता है वेस्ट सर्कमफेरेंस, मतलब आपका जो कमर का नाप होता है वो। तो मेल्स में इसको नापा गया है 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो वो ओबीज है। फीमेल्स में अगर 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो वो ओबीज कैटेगरी में आती है। अब क्या होता है कि जब आप मोटे हो जाते हो या आप ओबीज हो जाते हो तो जो आपका मसल मास है वो कम हो जाता है, जो फैट मास है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा वैस्कुलर रेसिस्टेंट होता है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है। वैस्कुलर रेसिस्टेंट इंक्रीज़ होने की वजह से जो बॉडी है उसमें हाइपरटेंशन आ जाता है, क्योंकि जब अंदर की सारी चीज़ें मोटी हो जाएंगी, सब चीज़ें में आपका जो फैट टिश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, ब्लड को जगह नहीं मिलती निकलने की, ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। अब इसके कारण क्या है लोगों के ओबीज होने के? या तो जेनेटिक होगा कि लोगों की फैमिली में कोई ना कोई ओबीज है, तो ये बहुत ज़्यादा जेनेटिक फैक्टर में भी आ जाता है। दूसरा होता है कि लाइफस्टाइल, लोगों का लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गया। आजकल लोग घर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, फिर गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी से ऑफिस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, फिर वहाँ से वापस गाड़ी में आते हैं, गाड़ी से आके घर में आते हैं, तो लोगों का पैदल चलना कम हो गया है, लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, लोग मोस्टली बैठ कर ही काम करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ऐसा बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है वो हो गया है। ये भी एक रीज़न होता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है फूड हैबिट्स, कि लोग घर का खाना प्रीफर करने के बजाय आजकल बाहर जाके खाना बहुत ज़्यादा उसमें आ गया है ट्रेंड में, कि लोग प्रोसेस फूड बहुत खाते हैं, पिज़्ज़ा
पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आप ये सब खाइए, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको डेली रूटीन में खा रहे हैं, आप समोसे खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ये सारी चीज़ें जंक फूड में आती हैं जो कि आपको अल्टीमेटली ओबीस ही बनाती हैं। तो ये फूड हैबिट्स होती हैं, तो इस पे भी आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस, जैसे मैंने पिछली बार बताए थे कि किडनी में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको रेटिनोपैथी हो सकती है, आपको आइज़ में प्रॉब्लम आ सकता है, और आपको हार्ट का प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारी ऐसी आपको कोरोनरी हार्ट डिसीज़ भी हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी जुड़ी होती हैं अगर आप ओबेसिटी की वजह से आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ है। इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर मैं आपको डिस्कस करूँ तो जैसे एज होता है, एज के साथ क्या होता है, स्टिफनेस और जो कैल्सिफिकेशन है आर्टरीज का वो हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंडिया में सॉल्टी फूड बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। नॉर्मली आपको 5 to 6 ग्राम पर डे सॉल्ट रिक्वायर होता है, बट आप मोर देन 10 ग्राम्स सॉल्ट खाते हो। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेज ये देखा गया है कि इंडिया में कंजप्शन ऑफ सॉल्ट जो है वो 10 to 13 ग्राम चल रहा है, जबकि उनकी बॉडी को 5 to 6 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि आप जो चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, कोई भी खाना खाते हो, हर किसी में सॉल्ट इंटेक है, हर चीज़ में सॉल्ट मिला हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, सॉल्ट इंटेक का बढ़ना, एज फैक्टर और ये सारी चीज़ें, ये मिलकर आपका जो है बीपी का प्रॉब्लम करती हैं। और ये जो सब चीज़ें हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, ये आपकी ओबेसिटी को बढ़ाता है। अगर आप ज़्यादा सॉल्ट इंटेक लोगे तो आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो, आप सॉल्ट इंटेक ज़्यादा लोगे तो आपका वेट भी कम नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है अगर आप ओबीज़ हैं और आपको बीपी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मेडिसिन से ये चीज़ें कंट्रोल रहती हैं, बट मेडिसिन से कंट्रोल से बेटर है कि प्रिवेंशन इज़ क्योर। पहले आप अपने आप को प्रिवेंट करके चलो। अगर आप ओबीज़ हो तो आप अपनी ओबेसिटी को ख़त्म करो। अगर आप ओबीज़ होने वाले हो तो उसको वहीं पे कंट्रोल करो। ये एक चीज़ होती है जो एक अच्छे लाइफस्टाइल का संदेश होता है। देखिए, आप दवाई खा के तो कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो आज के टाइम में, बट आपको क्यों करना है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बीपी एक साइलेंट किलर है। आपको, आपकी फैमिली में किसी को, आपके किसी लव वन को आपको पता भी नहीं चलेगा ये अच्छा खासा घूम रहा है, इसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है, एंड किसी दिन अचानक कॉम्प्लिकेशन आएगा, आपको पता चलेगा आज से इसको तो कितने टाइम पहले से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, बट उसको पता ही नहीं है, क्योंकि तभी तो इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। अब आपको क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है, रोज़ का 30 मिनट आपको वॉक करना है, साउंड स्लिप आपको प्रॉपर लेना है, स्ट्रेस को कम रखना है, अल्कोहल इंटेक कम करना है, निकोटीन इंटेक का कम करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड जो आपकी हैबिट्स है उसको कंट्रोल में रखना है। हफ्ते में 15 दिन में एक बार यू कैन हैव बाहर का फूड, बट ऐसा नहीं है कि आप रोज़ ही प्रोसेस फूड खा रहे हो, रोज़ ही बाहर का खाना खा रहे हो और आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बच्चों में मोटापा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। एक तो लोगों को ये लगता है कि मोटे बच्चे अच्छे और हेल्दी बच्चे होते हैं, तो प्लीज़ लेट मी क्लियर यू, मोटे बच्चे हेल्दी बच्चे नहीं होते हैं। बच्चों की बॉडी एथलीट होनी चाहिए कि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में कंसंट्रेट करे, बाहर खेल कूद सके। ऐसा नहीं है कि बच्चा बस एक जगह पर रह रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, बट दिखने में बहुत ज़्यादा मोटा है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब बच्चा आज से 15-20 साल बाद बड़ा होगा और उसको शुगर होगा, बीपी होगा, ये सब प्रॉब्लम होगा ना, तो उसका जो रीज़न होगा, वो जो बचपन में उसका जो मोटापा था, चाहे वो बड़ों के जिम कर ले, चाहे बड़ों के बिल्कुल पतला हो जाए, स्लिम हो जाए, बट जो मोटापा उसका बचपन में था, उसकी वजह से जो उसको प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं बॉडी के अंदर, जो कि 15-20 दिन बाद दिखाई देंगी, 15-20 साल बाद दिखाई देंगी, तो वो बचपन में ही उसकी रूट्स आ जाती हैं। तो बच्चों को भी मोटा नहीं करना है, बच्चे की बॉडी एथलीट एंड फिट रखनी है। मोटा बच्चा हेल्दी नहीं होता है, ना मोटा इंसान हेल्दी होता है, ना मोटा बच्चा हेल्दी होता है। जो बॉडी मास इंडेक्स है वो सबके लिए रेगुलर, सबके लिए यूनिवर्सल है, सबके लिए वो 20 to 25 के बीच में होना चाहिए अगर आपको नॉर्मल रहना है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं कि किस वजह से आपकी ओबेसिटी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, ओबेसिटी के कारण क्या होते हैं, ओबेसिटी अगर आपको हो गई है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ये मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसको मैंने जितना बताना था आपको बता दिया। इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट हो आप मुझसे नीचे कमेंट पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मेरी इंस्टा ID डाल दूँगी, आप वहाँ के पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो आप करो। आपकी नज़र में कोई भी ऐसा हो जो ओवरवेट हो, ओबीज हो, और क्योंकि साइलेंट किलर मैंने बताया ना, हो सकता है आपके सामने कोई बंदा है, आपकी जान पहचान में वो ओबीज है और वो ओवरवेट है, उसको अभी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है, एंड किसी दिन अचानक से उसको स्ट्रोक आएगा, अचानक से उसकी किडनी में प्रॉब्लम आएगा, उसको कोरोनरी हार्ट डिसीज़ हो जाएगी, या उसको हार्ट फेलियर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि उसको तो बीपी था। एंड बीपी क्यों था? क्योंकि वो ओबीज था एंड वो मोटा था। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवेयर करने के लिए आप जितना इस वीडियो को सर्कुलेट कर सकते हो आप उतना इस वीडियो को सर्कुलेट करो। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपको कभी भी मुझसे कोई और वीडियो पे नॉलेज चाहिए, कोई और वीडियो पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी बना दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली बता देना। तो आज के लिए फिर इतना ही, कल हम किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।